Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का टॉपिक है हाफ सब्सट्रैक्टर। ओके, ये लेक्चर नंबर 20 है और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हाफ एडर के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर 19 में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को जाकर देख लें और उसके बाद इस लेक्चर को ज्वाइन करें, क्योंकि हाफ एडर का लेक्चर देखने के बाद आपको हाफ सब्सट्रैक्टर बहुत ही आसानी से इजिली समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, हाफ सब्सट्रैक्टर। तो हम लोगों ने देखा था कि हाफ एडर में क्या देखा था। हाफ एडर क्या करता था, तो हाफ एडर एक बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता था जिसमें क्या होता था, दो इनपुट होता था। ओके, मैं एक बार रिवाइंड कर रहा हूं थोड़ा बेसिक, क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटीज काफी कुछ है, तो इसीलिए हाफ एडर को एक बार रिवाइंड यहाँ पे कर दे रहा हूं थोड़ा सा जो जरूरत का है, और उसके बाद हम लोग हाफ सब्सट्रैक्टर को उसी बेस पे डिजाइन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता था, हाफ एडर में दो बेसिक इनपुट होता था और ये इनपुट कैसा होता था, 1 बिट इनपुट होता था। ओके, और दो आउटपुट ये देता था, एक को कहते थे सम और दूसरे को कहते थे कैरी। ओके, ये क्या था, हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम था, या सिंपली कह सकते हैं सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। तो हम लोगों ने देखा था कि ये ए बी जो 1 बिट होता था, ये दो 1 बिट नंबर को क्या करता था, ऐड करता था, और इसका आउटपुट किसमें आता था, सम के फॉर्म में और कैरी के फॉर्म में। ओके, तो यहां पे दो 1 बिट नंबर क्या क्या था, ए एंड बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सम 0 एंड कैरी 1। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या किए थे, ट्रूथ टेबल बनाए थे, और ट्रूथ टेबल के बाद इसका क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन लिखे थे। देन बुलियन एक्सप्रेशन के बाद हम लोग क्या डिजाइन किए थे, इसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम बनाए थे। तो उसी तरह से हम लोग हाफ सब्सट्रैक्टर का आज सब कुछ पढ़ेंगे बारी बारी से। तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा एक बेसिक चीज बात कर ले, इसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो हम लोग ये जो हाफ एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर या फुल एडर या फुल सब्सट्रैक्टर जो पढ़ते हैं डिजिटल सर्किट में, ये बेसिकली यूज होता है कंप्यूटर में या फिर कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जहां पे हमको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, वहां ये चीज यूज होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, सिंपली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारा क्या कहलाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आता है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको जिस कॉम्बिनेशन सर्किट की जरूरत पड़ती है उसका नाम है एडर या सब्सट्रैक्टर। ओके, एडर में दो पार्ट हम लोग अभी बेसिक देखेंगे, हाफ एडर एंड फुल एडर, और सब्सट्रैक्टर में वैसे ही दो देखेंगे, हाफ सब्सट्रैक्टर एंड फुल सब्सट्रैक्टर। ओके, तो आज जो हम लोग हाफ सब्सट्रैक्टर देखने जा रहे हैं, तो हाफ एडर से ये मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने यहां बेसिकली एक्सप्लेन किया। तो देखिए हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होगा, इसी की तरह सेम इसका भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। वो क्या होगा, दो इनपुट इसमें भी होगा जैसे हम लोग हाफ एडर में पढ़ा था, और ये दोनों इनपुट भी क्या होगा, आपको 1 बिट इनपुट होगा, और दो इसका क्या होगा, आउटपुट होगा। जैसे इसमें आउटपुट था, इसमें सम नाम था, इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसलिए एक आउटपुट डिफरेंस आउटपुट होगा, और दूसरा क्या होगा, बोरो होगा। जैसा इसमें कैरी होता था यहाँ बोरो होगा। ओके, और जैसा यहाँ सम होता था, यहाँ डिफरेंस लेंगे तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, एक डिफरेंस हो जाएगा। ओके, इसका नाम क्या होगा, हाफ सब्सट्रैक्टर। ओके, तो ये हो गया मेरा क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सब्सट्रैक्टर। तो अब हम इसके बाद क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी लॉजिकल सर्किट को डिजाइन करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले उसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ये बताता है कि वो सर्किट कैसे वर्क करेगा। ओके, तो ट्रूथ टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है और बहुत आसान भी है। आप लोगों को मैंने हाफ एडर में ट्रूथ टेबल बनाकर बताया था कि हाफ एडर का ट्रूथ टेबल कैसा होता है और हाफ एडर कैसे वर्क करता है ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग। ओके, उसी तरह से हम लोग आज देखेंगे हाफ सब्सट्रैक्टर का ट्रूथ टेबल। तो मैंने वो आपके लिए पहले से बना रखा है ताकि मैं आपको डायरेक्ट दिखा सकूं। ओके, तो यहां देखिए हाफ एडर और हाफ सब्सट्रैक्टर के ट्रूथ टेबल में बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है। वहां हम लोग देखा था इन दोनों का क्या होता था, सिंपली ए बी इनपुट है और आउटपुट क्या है आपका, डिफरेंस और बोरो है। तो इसमें क्या है कि हाफ एडर में देखते तो ये दोनों एडिशन होता था, सम और कैरी के फॉर्म में आता था। यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंस और बोरो के फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ हाफ सब्सट्रैक्टर इसी फॉर्म में देता है, डिफरेंस एंड बोरो। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले 0 0 0 1 1 0 1 1। ये मालूम है कि 2 इनपुट जब भी होगा, दो वेरिएबल का अगर हम ट्रूथ टेबल ड्रा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली ट्रूथ टेबल में ये सारा कंडीशन आएगा अलग अलग, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो जब हम लोग डिफरेंस लेंगे इन दोनों बिट का, ये दोनों क्या है 1 बिट नंबर है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0 0 का कितना हो जाएगा, 0 डिफरेंस होगा, और बोरो क्या होगा, वो भी 0 होगा सिंपली।
जब 0 1 यानी a माइनस बी करेंगे तो 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या 0 में से 1 घटेगा? नहीं घटेगा। तो आप लोग बेसिक सब्सट्रैक्शन जानते हैं ना, जैसे मुझे कहा जाए कि 24 को सब्सट्रैक्ट कीजिए विद 19, ओके, यानी 24 में से क्या घटाना है आपको? 19 को घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, ये जब घटाएंगे 4 में से 9 घटाएंगे तो क्या घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या करते हैं, एक हम लोग बोरो लेते हैं यहां से, ओके, एक बोरो लेते हैं तो ये कितना हो जाता है? 14, और 14 के बाद 9 घटाते हैं तो यहाँ कितना आता है? 5। सिमिलरली ये क्या है? ये डेसिमल नंबर का सब्सट्रैक्शन है जो हम लोग बेसिक जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो अभी हम लोग बाइनरी का बात कर रहे हैं, तो बाइनरी में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 0 है और ये 1 है। सपोज यहाँ 1 है, ये इस फॉर्म में, तो ये क्या है, जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 1 नहीं घटेगा क्योंकि 0 छोटा है और 1 बड़ा है। तो ये क्या करेगा, इससे एक बोरो लेगा। अगर नहीं भी होता तो यहाँ से क्या, प्रीवियस पहले से एक बोरो लिया जाता है। बोरो जब लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 का मतलब क्या हो गया? 2। बाइनरी में कितना होता है? 2। 2 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और कैरी कितना हो जाएगा? कैरी भी 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैरी भी 1 हो जाएगा। तो यहां क्या आएगा? डिफरेंस मेरा 1 आएगा और कैरी इज नॉट देयर, बोरो, इसका फॉर्म क्या होता है? बोरो। बोरो कितना हो जाएगा? बोरो भी मेरा 1 हो जाएगा। ओके, डिफरेंस 1 एंड बोरो 1। तो यहां देखते हैं ये क्या है। सिमिलरली इसको जब मैंने सब्सट्रैक्ट किया, 0 में से 1 घटाया तो ये क्या, डिफरेंस 1 हो गया एंड बोरो 1 हो गया। जब 1 को 0 से घटाएंगे तो डिफरेंस तो 1 होगा, लेकिन बोरो क्या होगा? 0, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और बोरो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बेसिक सा क्या है, a माइनस बी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, बल्कि कर रहे हैं a माइनस बी कर रहे हैं, a को b से घटा रहे हैं, और जो आया आउटपुट मेरा डिफरेंस ऑफ बोरो के फॉर्म में, वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। ओके, अब मेरा काम क्या है, हम लोगों का काम क्या होता है कि जब ये आउटपुट लिखा गया ट्रुथ टेबल का, तो इस आउटपुट से लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं आउटपुट का। ओके, इस आउटपुट से लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे बारी बारी से, डिफरेंस का एंड बोरो का। तो लिख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल से कैसे लिखते हैं। तो सिंपली जिस आउटपुट का हमको लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना होता है, उसमें देखते हैं कि मीन टर्म कहाँ है। ओके, कहाँ 1 है आउटपुट में, जहां 1 है उसके मीन टर्म को लिखते हैं और सम कर देते हैं। अगर 2 जगह मीन टर्म है, 3 जगह 2 या 2 से ज्यादा जगह मीन टर्म है, तो क्या करते हैं, सबके मीन टर्म को लिखते हैं और बारी बारी से क्या करते हैं, स्वैप फॉर्म में उसको लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। जैसे हम लोग डिफरेंस का अगर लिखना चाहें तो डिफरेंस का आउटपुट कैसे लिखाएगा, यहाँ मीन टर्म है, यहाँ मीन टर्म है, तो यहाँ 1 1 है, तो ये क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ मीन टर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बार b, जैसा कि मैंने हाफ एडर में बता चुका हूं। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर मीन टर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a b बार। इन दोनों का सम लिख देंगे। ये बार बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसीलिए मैंने इस सारी चीज को सॉप एंड पॉज के लेक्चर में एक्सप्लेन भी कर दिया है। मेरा एक वीडियो लेक्चर है मीन टर्म मैक्स टर्म के ऊपर, वहां जाकर आप लोग ये देख सकते हैं। ओके, तो यहां बात करते हैं, ये डिफरेंस का क्या आ गया, a बार b और a b बार। ये क्या देगा, ये क्या है, ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सॉर का है। मालूम है कि एक्सॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है a बार b और a b बार। यहां ये किसका आउटपुट आया, ये किसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आया, डिफरेंस के आउटपुट का। ओके, इसका हम लोगों ने लॉजिकल एक्सप्रेशन जब लिखा तो ये आया, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सॉर गेट को। ओके, बोरो के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो बोरो का क्या हो जाएगा, आउटपुट सिर्फ एक जगह 1 है, इसका करस्पॉन्डिंग मीन टर्म क्या हो जाएगा, a बार b, क्योंकि a 0 है b 1 है, तो a बार b, तो ये आउटपुट हो गया बोरो का। ओके, तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन किसका हो गया, डिफरेंस का, और ये किसका हो गया, बोरो का। तो आप लोगों को बेसिक के समझ में आ गया होगा कि ये जैसे हम लोग हाफ एडर पढ़ा था, सेम वैसे ही हम लोग हाफ सबट्रैक्टर पढ़ रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां भी क्या था, डिफरेंस की जगह क्या आया था, सम आया था, और यही आउटपुट था a एक्सॉर b। वहां कैरी की जगह, वहां कैरी में क्या आया था, आउटपुट a इंटू बी आया था, जबकि यहां बोरो में क्या आउटपुट आया आपको, a बार b। ओके, यही बेसिक डिफरेंस है कि वहां कैरी में क्या आया था, a इंटू बी, और यहां बोरो जब हम लोग आउटपुट लिखेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन तो क्या आया, a बार b। ओके, और कोई डिफरेंस नहीं है। आते हैं आगे, हाफ एडर का रियलाइजेशन अगर हम लोग बात करें तो रियलाइजेशन क्या होगा, सिंपली एक एक्सॉर गेट बना देना है जिसका इनपुट a b होगा। ओके, और एक एंड गेट बना देना है जिसका इनपुट होगा a बार एंड b। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसी तरह से क्या किया, इसका रियलाइजेशन किया है हाफ सबट्रैक्टर का। तो एक एक्सॉर गेट बना दिया और एक एंड गेट बना दिया। एंड गेट में क्या करना है, a नहीं लेना बल्कि a बार लेना है। तो हम क्या किए, a इनपुट को लाके एक नॉट गेट से कनेक्ट कर दिए हैं, ताकि यहाँ पे जो अब इनपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, a बार हो जाएगा। ओके, और यहां से b डायरेक्ट आ रहा है, तो ये आउटपुट क्या देने लगेगा, a बार भी देने लगेगा, और ये क्या देगा, a एक्सॉर b देगा। तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, यानी a और b घटाने के बाद जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे मिलेगा, और अगर बोरो जनरेट हुआ है तो यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो ये सर्किट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये लॉजिकल सर्किट हाफ सबट्रैक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है सिंपल तरीके से।
जबकि हम लोग हाफ एडर में देखा था क्या, यहां पे सिर्फ फर्क क्या था, यहां ए बार बी की जगह ए इंटू बी होता था, इसमें हाफ एडर में। ओके, तो ये छोटा सा डिफरेंस था। और ऊपर में हम लोग अगर बात करें तो इसमें हम लोगों ने डिफिनेशन सिंपली कह सकते हो तो क्या करता है, तो सिंपल हाफ सब्ट्रैक्टर क्या करता है, दो इनपुट को यानी ए एंड बी, और दोनों इनपुट कैसा इनपुट है, 1 बिट इनपुट है, 1 बिट नंबर है। ओके, इन दोनों को सब्सट्रैक्शन का काम करता है और आउटपुट किस फॉर्म में देता है, किस फॉर्म में, डिफरेंस एंड बोरो के फॉर्म में देता है। तो कोई पूछे कि व्हाट इज हाफ सब्सट्रैक्टर, तो कह सकते हैं इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो क्या काम करता है, दो 1 बिट नंबर को सब्सट्रैक्ट करता है और उसके आउटपुट को डिफरेंस और बोरो के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ओके, तो हम लोगों ने हाफ सब्सट्रैक्टर का बेसिक लॉजिक सर्किट देख लिया। तो अब एक सिंपल बात कर सकते हैं इस यहां पे कि अगर उसको हमको इंप्लीमेंट करना होता है, जैसे हाफ एडर को हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट, यूनिवर्सल गेट को यूज करके हम लोगों ने क्या बनाया था, हाफ एडर बनाया था। तो कितना नंबर ऑफ नैंड गेट लगा था उसमें हाफ एडर में, अगर प्रीवियस लेक्चर में देखें तो वहां भी 5 लगा था। और यहां अगर हम लोग बात करें हाफ सब्ट्रैक्टर का, तो इसको भी हम लोग अगर नैंड गेट से इंप्लीमेंट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, नंबर ऑफ नैंड गेट कितना लगाना होगा, वो भी है 5। ओके, नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट हाफ सब्ट्रैक्टर इज ऑल्सो 5 लाइक हाफ एडर। ओके, लेकिन फर्क क्या है, वहां हमको बनाना था ए बी बनाना था, ए इंटू बी कैरी के लिए, यहां क्या बनाना है, बोरो के लिए ए बार बी बनाना है। तो वहां कनेक्शन यहां से लाके हम एक नैंड गेट जोड़ दिया था, यहां से लाके एक नैंड गेट से लगा दिया था, तो हम लोगों को मिलने लगा था ए बी। लेकिन इसमें क्या है, आउटपुट देखिए यहां से कनेक्ट है, यहां ले जाके एक क्या लगाए हम लोग, नॉट गेट लगाए हैं, ये नैंड गेट है इन द फॉर्म ऑफ नॉट गेट। तो यहां क्या मिलने लगा हमको, ए बार बी, ये बोरो मिलने लगा। ऊपर में क्या मिल रहा है मालूम है, सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को क्या बनाना था, दो चीज बनाना था, एक एक्सॉर गेट बनाना था। अगर बेसिक लॉजिक सर्किट देखें हम लोग तो क्या बनाना था हम लोगों को, एक एक्सॉर गेट बनाना था और एक एंड गेट बनाना था। किससे, विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट से बनाना था। तो नैंड गेट की हेल्प से हम लोग अगर एक्सॉर गेट बनाएंगे तो कितना नंबर ऑफ नैंड गेट लगेगा, तो बताया है मैंने कि नैंड गेट कितना लगता है, 5 नंबर ऑफ नैंड गेट लगेगा। ओके, 5 नैंड गेट लगेगा, वो किस तरह से कनेक्ट होगा, एक्सॉर में 4 नैंड गेट लगेगा और वो किस तरह से कनेक्ट होगा, इस तरह से, वो मैंने पहले भी हाफ एडर में आपको एक्सप्लेन किया ये चीज। ओके, तो ये एक्सॉर गेट बन गया। ये कैसे फंक्शन करता है इसका मैंने एक्सप्लेनेशन पहले भी दिया है, कई बार दिया है। एक बार यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट का जो वीडियो बनाया मैंने कि नैंड और नॉर को इंप्लीमेंट, नैंड और नॉर को यूज करके सारे बेसिक लॉजिक गेट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसका वीडियो बनाया, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये एक्सॉर की तरह कैसे काम करता है। और एक बार हाफ एडर में भी शायद एक्सप्लेन किया। ओके, तो आप लोग देख लेंगे इस वीडियो को। अब आते हैं यहाँ, तो देखिए ये तो एक्सॉर दे दिया, तो ये एक्सॉर दे दिया मतलब ये क्या है, ये डिफरेंस देने लग गया। यानी डिफरेंस क्या होगा, ए और बी इनपुट का डिफरेंस कितना आएगा। अगर मान लीजिए आपने अप्लाई किया 1 एंड 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 में से 0 घटेगा, 1 आएगा और बोरो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि कोई बोरो जनरेट नहीं हुआ। लेकिन अगर ये 0 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 करेंगे तो यहाँ डिफरेंस भी 1 आएगा और बोरो भी 1 आएगा। वो मैंने ट्रूथ टेबल में करके दिखाया था आपको। तो देखिए यहां से क्या आया, ये ए बी बार यहां से उठा लिया हम लोगों ने और ये बी आ रहा है। जब इसका नैंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बार इंटू बी का नैंड, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको मैंने एक्सप्लेन यहां पे कर दिया छोटा सा करके कि कैसे ये ए बार बी में कन्वर्ट होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन को, इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार बी आएगा। यानी यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है आपका, यहाँ ए बार बी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बुलियन एक्सप्रेशन को उठा के नॉट गेट से पास कराना पड़ेगा। इसको जब हम नॉट गेट से पास कराएंगे तो ये ए बार बी देने लगेगा। तो देखिए यही किया मैंने। या पहले से ये क्या था, पहले से इतना आउटपुट यहाँ पे है, ऑलरेडी इतना है, ये चीज है। एक सिर्फ बार लग रहा है एक्स्ट्रा, वो कहां से लग रहा है, ये नॉट गेट के थ्रू लग रहा है। जब नॉट गेट से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बार चढ़ जाएगा। जब 2 बार हो जाता तो कैंसिल हो जाता, मालूम है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अंदर में क्या बचा हुआ है, ए बी बार इंटू बी है। ए बी बार डिमॉर्गन से क्या होता है, ए बार प्लस बी बार होता है, इंटू बी वैसे ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बार बी। तो बी बार बी क्या होता है, 0 हो जाता है। ए बार बी क्या होगा, यही मुझे लाना था, बोरो। ओके, तो ये सिंपली आपको खुद सोचना है कि कौन से लॉजिक गेट से हम कनेक्ट करके कौन सा इनपुट लेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट को यूज करते हुए हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर को रियलाइज कर लें या हाफ एडर को रियलाइज कर लें। ओके, अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आपको नंबर ऑफ नैंड गेट जो हो जाएगा वो काफी ज्यादा लग जाएगा। ओके, तो पहले ये सोचना है कि हाफ एडर या हाफ सब्ट्रैक्टर को नैंड गेट से जब रियलाइज कर रहे हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट लगना चाहिए। ओके, आगे आते हैं। आपके लिए एक टास्क है, हाफ सब्ट्रैक्टर बाय यूजिंग नॉर गेट आप खुद से रियलाइज करेंगे। ये आपके लिए असाइनमेंट है आज का। ओके, क्योंकि हाफ एडर को मैंने विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट इंप्लीमेंट कर दिया, आपको क्या करना है, हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। ओके, देखिए एक सर्किट मैंने ऊपर में आपके लिए
एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही अच्छा चीज है और मतलब आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ओके, इस सर्किट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये सर्किट क्या है। ये ऐसा सर्किट है जो एक ही सर्किट में आप हाफ एडर को भी इंप्लीमेंट किए हुए हैं और हाफ सब्ट्रैक्टर को भी इंप्लीमेंट किए हुए हैं, मतलब 2 in 1 सर्किट है ये। ठीक है, यानी एक कंट्रोल लॉजिक गेट मैंने लगा दिया यहां पे, एक्सॉर गेट। ये कंट्रोल लॉजिक गेट का काम क्या है कि ये कंट्रोल करता है कि कब मुझे आउटपुट में एडर लेना है या कब मुझे आउटपुट में सब्सट्रैक्टर लेना है। यानी अगर मुझे इसको एडर की तरह वर्क कराना है तब यहां पे क्या अप्लाई करेंगे इनपुट में, और अगर सब्सट्रैक्टर की तरह इसको वर्क कराना है तब हमको यहां इनपुट में क्या अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां क्या देख रहे हैं हम लोग, एक कंट्रोल लॉजिक गेट लगाया गया है। तो ये कंट्रोल लॉजिक गेट कौन सा है, इसको आप लोग पहचान रहे होंगे, ये एक्सॉर गेट है। ओके, तो देखिए एक्सॉर गेट का दूसरा एक बढ़िया एप्लीकेशन ये है कि ये क्या है, कंट्रोल लॉजिक गेट के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, देखिए हम लोग आज देखते हैं। देखिए ये है बेसिक एक्सॉर गेट। ओके, इसमें क्या हम लोग जानते हैं कि 2 इनपुट होता है, ए बी होता है, और ये क्या देता है, आउटपुट क्या देता है, ये ए बार बी देता है प्लस ए बी बार देता है, यही देता है ना आउटपुट। ओके, अगर हम लोग इसके एक इनपुट को फिक्स कर दें और दूसरे इनपुट को क्या करें, वेरिएबल रखें, तब इसका आउटपुट क्या होगा। तो 2 केस बनता है। देखिए क्या कहने का मतलब मेरा क्या है कि एक्सॉर गेट वैसा ही है। ठीक है, इसमें मैंने एक इनपुट को क्या रखा, ए रखा, लेकिन दूसरे इनपुट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया मतलब क्या, या तो यहां 1 रख सकते हैं या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं। 2 ही ना होगा, दो ही ना होगा बाइनरी में। तो यहां पे क्या, ए को वैसे ही रहने देते हैं और इसको क्या करते हैं, 0 रख देते हैं। यही 2 केस बन सकता है, या तो दूसरा इनपुट आपका 1 हो जाए या 0 हो जाए। तो 1 जब रखेंगे एक्सॉर गेट में, अगर एक इनपुट को फिक्स कर दें आप 1 पे और दूसरे इनपुट पे क्या करें, वेरिएबल रखें, आप चाहे 1 रखें चाहे 0 रखें, कुछ भी रख सकते हैं एक ही जगह। ठीक है, लेकिन एक इनपुट टर्मिनल को क्या करें, फिक्स कर दें, 1 पे फिक्स कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये इन्वर्टर की तरह काम करने लगा। इन्वर्टर, इन्वर्टर का मतलब क्या, नॉट गेट की तरह काम करने लगेगा। कैसे, देखते हैं, लेट्स सी। देखिए जब यहां 1 रखिएगा और आप यहां क्या कीजिएगा, ए की जगह आप क्या रखिएगा, 0 रखिएगा। ए की जगह आप 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 1। एक्सॉर में 0 1 क्या होता है, 1 होता है। एक्सॉर में 0 1 क्या होता है, 1 देता है। तो ये देखा क्या, ए का वैल्यू क्या रखा, आप 0 रखा, लेकिन आउटपुट क्या आया आपको, 1 आया। यानी इनपुट को क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है ये। ओके, अगर उसी तरह से आप ए को 1 रख दें, ए को 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 देने लगेगा। 1 1 क्या होता है, 0। यानी आपने इनपुट में क्या रखा था, 1 रखा था, आपका आउटपुट क्या आने लगा, 0। तो फिर से क्या हो रहा है, ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रहा है बात, ये नॉट गेट की तरह किस तरह से काम कर रहा है। आप यहां भी रख के इसको देख सकते हैं। ओके, इस एक्सप्रेशन से भी। ऐसे तो मैंने डायरेक्ट आपको समझाया कि जो भी इनपुट 1 पे अप्लाई करेंगे, अगर ये 1 पे फिक्स कर दिया तो हम लोग इनपुट ए पे जो भी अप्लाई करें, चाहे 1 अप्लाई करें चाहे 0 करें, उसका उल्टा मिलने लगेगा यहाँ पे। तो इसीलिए ये किसकी तरह वर्क करने लगेगा, नॉट गेट की तरह वर्क करने लगेगा। सिमिलरली यहां रख के देखेंगे 0 वाला केस, तो ये क्या काम करेगा, बफर की तरह काम करेगा। यानी 0 अगर रख देंगे ना, तो जो इनपुट यहां पे होगा, अगर ए इक्वल टू आप 1 रख रहे हैं तो आउटपुट में 1 आने लगेगा, ए इक्वल टू 0 रखेंगे तो आउटपुट में 0 आने लगेगा। तो ये बफर की तरह काम करता है, जो आप इनपुट देंगे वही इनपुट यहां आने लगेगा। जबकि ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टर की तरह वर्क करने लगेगा। यानी जो आप इनपुट देंगे उसका उल्टा यहां आने लगेगा। ओके, तो ये देखिए, अब हम लोगों को क्या चाहिए था, पहले इसको एक बार मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन से भी बता दूं, यानी बुलियन एक्सप्रेशन से भी प्रूफ कर दूं इसको, ये इन्वर्टर बन जाता है। तो देखिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार होता है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, ए को वैसे ही रहने दें, अभी ए को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, ए को मतलब जो अप्लाई करूंगा उसी को देखना। तो ए को वैसे ही रहने दें, बी की जगह क्या कर रहे हैं, 1 फिक्स कर दिया तो 1 रख दिया। ए बी की जगह क्या है, 1, तो 1 का बार, 1 का बार का मतलब 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ए बार इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 का बार कितना होता है, 0 होता है। तो ए इंटू 0 कितना हो जाएगा आपका, 0, और ए बार इंटू 1 कितना हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। तो देखिए y जब आप बुलियन एक्सप्रेशन लेके चले एक्सॉर गेट का, और उसमें b को आपने 1 पे फिक्स कर दिया, b को आपने 1 पे फिक्स कर दिया, तो आपका आउटपुट क्या आने लगा, a बार आने लगा। यानी अगर आप इनपुट a देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, a बार मिलेगा। तो ये समझ में आ गया, क्लियर, एकदम इजी। उसी तरह से 0 का रख के देखिएगा, ये वाला केस रख के देखिएगा, तो आपको आएगा y इक्वल टू क्या आएगा, a आएगा। जैसे यहाँ y इक्वल टू a बार आ रहा ना, y इक्वल टू a बार, यहाँ आएगा y इक्वल टू a। तो आप दोनों केस आपने देख लिया। तो एक्सॉर गेट का यूज देखा कि अगर 1 रखेंगे तो ये इन्वर्टर की तरह वर्क करने लगेगा, यानी ए अप्लाई करेंगे तो ये बार मिलने लगेगा, और अगर 0 रख देंगे तो ये क्या करेगा, बफर की तरह काम करने लगेगा। बफर कहते हैं इसको। ओके, यानी जो इनपुट है उसी इनपुट को पास कर देगा विद सम डिले। ओके,
तो ये क्या करेगा, y में क्या आउटपुट में क्या आने लगेगा, a पे जो अप्लाई करेंगे वही आने लगेगा, y इक्वल टू a देगा, ये क्या देगा, y इक्वल टू a बार देगा। तो इसको यूज करके हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे 2-in-1 सर्किट, हाफ एडर एंड हाफ सबट्रैक्टर मिक्स सर्किट। ओके, तो देखिए यहाँ पे यही चीज दिखाया जा रहा है कि कंट्रोल इनपुट में क्या रख रहे हैं हम लोग, या तो 0 या 1। तो अगर हम लोग यहाँ 1 रखें तो ये a जो इनपुट है, दूसरा इनपुट है, पहला इनपुट क्या है, यहाँ पे हम 1 फिक्स कर दें, इसमें हम 1 फिक्स कर दें, तो ये a क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, a बार में। यहाँ क्या मिलने लगेगा, a बार मिलने लगेगा। ओके, ये a बार देगा और यहां से क्या आ रहा है, b आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये b आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, a बार आ रहा है, तो ये क्या देने लगेगा, a बार b देने लगेगा, देगा ना a बार b। तो ये a बार b और a XOR b तो अपनी जगह फिक्स है, तो a बार b और a XOR b ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, हाफ सबट्रैक्टर बनाता है। ये दोनों मिलकर हाफ सबट्रैक्टर बनाता है। यही ना आउटपुट चाहिए था हमको हाफ सबट्रैक्टर का, कि आपका डिफरेंस हो a XOR b और आपका बोरो हो a बार b। देखिए ये बोरो है a बार b, तो कब मिलेगा, जब यहाँ पे 1 रखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर 0 रख देते हैं तो ये किसकी तरह वर्क करने लगेगा, बफर की तरह वर्क करने लगेगा। अभी बताया मैंने कि 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a है तो यहीं पे यहाँ पे भी a आने लगेगा, जबकि 1 रखने पे यहाँ a है तो ये क्या आने लगेगा, a बार देने लगेगा। तो अभी हम लोग यहाँ 0 रख दें, 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, a जो है वहां पे ये a ही आने लगेगा, यहाँ क्या आएगा, a आएगा, यहाँ b, तो ये क्या करने लगेगा, कन्वर्ट करके देगा क्या, a इंटू b देगा। तो देखिए a b और a XOR b ये दोनों मिक्स को क्या बनाएगा, हाफ एडर बनाएगा। ओके, मालूम है कि हाफ एडर का क्या होता है एक्सप्रेशन, तो सम का एक्सप्रेशन होता है a XOR b और कैरी का एक्सप्रेशन होता है a इंटू b। तो ये दोनों कंबाइंड रूप से अब क्या देने लगेगा, हाफ एडर बन जाएगा। कब, जब यहाँ पे 0 इनपुट रखेंगे इसके कंट्रोलिंग टर्मिनल पे, तब। जब 1 इनपुट रखेंगे इसके कंट्रोलिंग टर्मिनल पे तो ये क्या बन जाएगा, यही सर्किट हाफ सबट्रैक्टर बन जाएगा। तो ये हो गया ना 2-in-1 सर्किट, यानी हाफ एडर की तरह ही वर्क कर रहा है, हाफ सबट्रैक्टर की तरह ही वर्क करता है। तो आई होप आज का आपका ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।